हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड जॉब इंटरव्यूज एंड डिफेंस फोर्सेस के एसएसबी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन है कि यदि हमने इस पर प्रैक्टिस नहीं की है और हमको इसका तरीका यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो ये हमारे लिए एग्जामिनेशंस में बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है। तो आज हम देखेंगे कि जब भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन से सामना हो तो हमको इसमें क्या देखना होता है और क्या और कैसे सोचना होता है ताकि हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दें। और हम एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जिससे कि आप इस क्वेश्चन का जवाब विद इन ए फ्यू सेकेंड्स दे देंगे। ऑलराइट, और देखिए हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस की एक सीरीज बना रहे हैं। तो आप प्लीज़ सभी वीडियोस को जरूर देखिए और उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि आपने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको जरूर देखिए। उन वीडियोस में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं और वहाँ पर सोल्व करना बहुत टफ होता है। और उनमें हमने ऐसी ट्रिक्स को बताया है जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही विदाउट यूजिंग पेन 1 सेकंड में ही जवाब दे देंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, आपको एक नंबर सीरीज दी गई होगी और इसमें एक मिसिंग नंबर होगा और आपको उस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस सीरीज में नंबर्स पर एक ऑपरेशन लगा होता है यानी कि एक पैटर्न बना हुआ होता है। ओके, और दी हुई सीरीज को हमको ध्यान से स्टडी करके वो ऑपरेशन यानी कि वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है और उसकी मदद से हमको ये मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखिए सीरीज मेनी टाइप्स की होती हैं। एक टाइप में सभी नंबर्स पर सेम ऑपरेशन लगेगा यानी कि एक ही प्रकार का ऑपरेशन लगेगा, और दूसरे टाइप की सीरीज में सभी नंबर्स पर सेम ऑपरेशन नहीं लगेगा। एक अलग प्रकार के नंबर्स पर एक ऑपरेशन लगेगा और दूसरे प्रकार के नंबर्स पर दूसरा ऑपरेशन लगेगा। जैसे कि ऑड प्लेसेस पर नंबर्स पर एक अलग ऑपरेशन लगेगा और इवन प्लेसेस पर नंबर्स पर एक अलग ऑपरेशन लगेगा। ऑलराइट, तो दी हुई सीरीज एक है लेकिन इसमें दो सीरीज हैं, दो ऑपरेशन लग रहे हैं। ओके, तो एक ऑपरेशन के लिए आपको इन नंबर्स को कंसीडर करना है और दूसरे ऑपरेशन के लिए आपको इन नंबर्स को कंसीडर करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले इस सीरीज के नंबर्स को ध्यान से देखने की जरूरत होती है। ऑलराइट, हमको ये देखना होता है कि नंबर्स में वेरिएशन किस तरीके से आ रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि नंबर्स की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। यदि नंबर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई नंबर ऐड हो रहा है। और यदि इसमें रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, या स्क्वायर और क्यूब होके किसी नंबर का एडिशन हो रहा है। ऑलराइट, और यदि लेफ्ट से राइट जाने में नंबर्स में डिक्रीमेंट हो रहा है यानी कि नंबर घटते हुए क्रम में है, तो इसका मतलब इन नंबर्स में या तो किसी नंबर का भाग दिया जा रहा है या कोई नंबर घटाया जा रहा है। और यदि बहुत तेजी से रैपिड इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है यानी कि तेजी से नंबर घटते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उन नंबर्स का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाला जा रहा है या उसमें किसी नंबर का भाग दिया जा रहा है। तो देखिए इन सीरीज पर मैनी टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। ऑलराइट, लेकिन जो सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि अक्सर सीरीज में देखने को मिलते हैं और इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके आपकी ये सीरीज सोल्व हो जाती है, तो हम उन पैटर्न्स को देखते हैं। देखिए पैटर्न्स कैसे होंगे, दूसरी टर्म को बनाने के लिए पहली टर्म में कुछ ऐड करना होगा जिससे कि दूसरी टर्म आ जाए, और तीसरी टर्म को बनाने के लिए दूसरी टर्म में कुछ ऐड करना होगा जिससे कि तीसरी टर्म आ जाए, और चौथी टर्म को बनाने के लिए तीसरी टर्म में कुछ ऐड करना होगा जिससे कि चौथी टर्म आ जाए, एंड सो ऑन। या क्या हो सकता है कि दूसरी टर्म को पाने के लिए हमको पहली टर्म में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑलराइट, और तीसरी टर्म को पाने के लिए हमको दूसरी टर्म में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये इसी तरीके से चलता जाएगा। और क्या हो सकता है कि तीसरी टर्म को पाने के लिए पहली और दूसरी टर्म को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए, या इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए। या क्या हो सकता है कि दूसरी टर्म को पाने के लिए पहली टर्म में किसी नंबर का गुणा कर दें और उसमें फिर कोई या तो नंबर जोड़ दें या घटा दें। ऐसे ही तीसरी टर्म के लिए दूसरी टर्म में किसी नंबर की गुणा कर दें और फिर उसमें कोई नंबर जोड़ दें या घटा दें। या देखिए दूसरी टर्म पहली वाली टर्म का या तो अंडर रूट हो, ओके, या उसका
क्यूब रूट हो, या देखिए ये सीरीज नंबर्स का स्क्वायर हो या क्यूब हो। अब ये नंबर्स नॉर्मल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, या ऑड नंबर्स हो सकते हैं, या इवन नंबर्स हो सकते हैं, या प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ऑलराइट, प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिसको कि दो नंबर्स में ना तोड़ा जा सके, सिर्फ एक और खुद उस नंबर को, जैसे कि 7 को केवल एक और 7 में ही तोड़ा जा सकता है। ऑलराइट, और किन्हीं दो नंबर्स में नहीं तोड़ा जा सकता। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर जो केवल एक से या खुद इटसेल्फ से ही डिवाइड हो सके, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ऑलराइट, देखिए प्राइम नंबर का इन सीरीज में काफी इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस सीरीज को ध्यान से देखिए, इस सीरीज की सभी टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। सो दैट मीन्स हमको ये क्लू मिल रहा है कि इस नंबर में या तो किसी नंबर का एडिशन हुआ है, या गुणा हुआ है, या दोनों हुआ है। और भी कई तरीके के ऑपरेशंस लगते हैं, लेकिन हम सिंपल ऑपरेशंस का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए 2 से 6 आ रहा है, तो 2 में ऐसा क्या करा जाए ताकि 6 आ जाए। तो यदि 2 में हम 3 की गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 से 12 आ रहा है, तो 6 में ऐसा क्या करा जाए ताकि 12 आ जाए। तो हम इसमें 2 की गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा। अब देखिए 6 को लाने के लिए हम 3 की गुणा कर रहे हैं, और 12 को लाने के लिए हम 2 की गुणा कर रहे हैं। तो अगली टर्म में हमको कितने की गुणा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है कि पहली बार में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, दूसरी बार में 2 से कर रहे हैं, तो तीसरी बार में कितने से होनी चाहिए, 1 से। ऑलराइट, तो 12 में हम 1 की गुणा करें तो आगे कौन सी टर्म आनी चाहिए, 12 गुणा 1 12। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 20। सो दैट मीन्स ये पैटर्न यानी कि ये ऑपरेशन इस सीरीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन होता है वो सीरीज के सभी नंबर्स को फॉलो करता है। ऑलराइट, यानी कि जो पैटर्न होता है वो सीरीज के सभी नंबर्स पर एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, अब देखिए दूसरे तरीके से देखते हैं। यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें और प्लस उसमें 2 कर दें तो 6 आ जाएगा। यदि हम यही पैटर्न 6 से 12 को लाने पर लगाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो क्या बनेगा, 6 छंग 36 प्लस 6 42। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर क्या है, 12। सो दैट मीन्स ये वाला ऑपरेशन यानी कि ये वाला पैटर्न भी इस सीरीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो चलिए तीसरे तरीके से देखते हैं। देखिए यदि हम 2 को 1 प्लस 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम 6 को 4 प्लस 2 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम 12 को 9 प्लस 3 लिख दें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम 20 को 16 प्लस 4 लिख दें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से हम 30 को क्या लिखेंगे, 25 प्लस 5, और 56 को क्या लिखेंगे, 49 प्लस 7। ऑलराइट, और 72 को क्या लिखेंगे, 64 प्लस 8। अब देखिए ये जो हमने लिखा है इसको जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ऑलराइट, देखिए यदि हम इसको ऊपर से नीचे देखें तो क्या नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए लेफ्ट साइड में जो नंबर है ये क्या है, ये राइट साइड वाले नंबर का स्क्वायर है। देखिए 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा। ओके, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, और 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, और 7 का क्या हुआ 49, और 8 का क्या हुआ 64। तो देखिए इस टर्म में जब हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए 6, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 36 और 6 क्या होगा 42। ऑलराइट, तो यहाँ पर 42 आएगा और ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो था इसका प्रॉपर तरीका यानी कि कॉन्सेप्ट जो मेथड होता है। ऑलराइट, और ये हिट एंड ट्राई बेस्ड होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जहाँ पर कि हम रेस में बैठे हैं तो उसमें यदि हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में इतना टाइम लगाते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम बिगड़ जाएगा और हम कंपटीशन में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। ओके, तो हमको अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी से सॉल्व करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमको इनके शॉर्टकट्स भी मालूम होने चाहिए जिससे कि हम इनको 2 से 3 सेकंड्स में सॉल्व कर दें। देखिए सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आप फेस कर रहे हैं और वो चाहे कितनी ही डिफिकल्ट हो, तो देखिए उस कंडीशन में ये ट्रिक काम आती है और ये सभी क्वेश्चंस यानी कि सभी सीरीज के क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल होती है।
ऑलराइट, जब आपको कुछ समझ ना आए तो ये ट्रिक लगाइए, इससे क्वेश्चन फास्ट भी सोल्व होता है और इससे सही आंसर भी आता है। तो देखिए ट्रिक क्या है कि एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ में अंतर फाइंड आउट करना होता है, यानी कि डिफरेंस। ऑलराइट, और इसी तरीके से सभी टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि 2 और 6 का अंतर, 6 और 12 का अंतर, 12 और 20 का अंतर, 20 और 30 का अंतर, 30 और ये मिसिंग नंबर का अंतर, और ये मिसिंग नंबर और 56 का अंतर, और 56 और 72 का अंतर। ऑलराइट, अब देखिए 2 और 6 का अंतर क्या आ रहा है, 4, 6 और 12 का 6, ओके, और 12 और 20 का 8, और 20 और 30 का 10, ओके, और यहाँ पर 56 और 72 का कितना आ रहा है, 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2 2, तो 10 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर 12, और 12 के बाद क्या आना चाहिए 14, और 14 के बाद क्या है 16। ऑलराइट, तो देखिए 2 से 6 लाने के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं 4, और 6 से 12 लाने के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं 6, और 12 से 20 लाने के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं 8, और 20 से 30 लाने के लिए क्या जोड़ रहे हैं 10, और 30 से अगला नंबर लाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे 12। तो यानी कि 30 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 42, और 42 से अगला नंबर लाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे 14। ऑलराइट, जिससे कि 56 आएगा, और 56 से अगला नंबर यानी कि 72 लाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे 16। तो देखिए इस तरीके से ये मिसिंग नंबर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए हमको करना क्या है कि हमको सिंपली इन नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। ऑलराइट, और डिफरेंस निकालने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनका एक पैटर्न बनेगा, एक सीरीज बनेगी, और वो बहुत ही सिंपल होगी। ओके, उसको देखने से आपको आंसर बड़े आसानी से पता चल जाएगा। और यदि इसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस वाली सीरीज में ये भी आपको थोड़ी सी टफ लग रही है, तो आप उसका भी फर्दर डिफरेंस निकाल सकते हैं, ऐसे ही 2 टर्म्स का। ऑलराइट, तो वो जो अगली सीरीज आएगी वो बिल्कुल सिंपल होगी। ओके, तो यदि आपका इस वाली सीरीज से आंसर नहीं आ रहा है तो आपका दूसरी वाली सीरीज से आंसर जरूर आ जाएगा। तो देखिए ये था इस टाइप के क्वेश्चंस का सोल्व करने का प्रॉपर तरीका और उसकी शॉर्ट ट्रिक। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं और बहुत तेजी से इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, और देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने में दिक्कत आएगी और आप बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन में रहेंगे और आप शॉर्ट ट्रिक गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और देखिए प्रैक्टिस के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना कीजिए, और उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस एंड उनकी ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऑलराइट, और यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको जरूर देखिए, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन का देखते ही जवाब दे देंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। और देखिए इसी टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस पर अच्छी पकड़ बनेगी और आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।